दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइथन की सबसे फेमस शादी के रिश्तों वाली बात की अगर और वरना। हाँ भाई, इफ एल्स बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो उसी कहता है अगर तुम चल पिलाओगे तो मैं काम करूंगा वरना भूल जाऊंगा। पाइथन में इफ एल्स सिर्फ चाय के लिए नहीं, कोड को चलाने के लिए भी काम आता है। तो चलो इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे पाइथन के साथ अपनी ज़िंदगी का लॉजिक लगाते हैं, लेकिन याद रहे सही कंडीशन लगानी है वरना गलत आउटपुट आ गया और टीचर भी कहता है बेटा रिजल्ट गलत है। ओके, तो दोस्तों इफ़ वो कंडीशन है जो आपके कोड को गाइड करती है। अगर ये सही है तो ये करो, एल्स वो बैकपैक प्लान है। अगर ये गलत है तो ये करो। सिंपल है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो मज़ीद सिंपल बना देगी। चाय गरम है, पाइथन बोलेगा पी लो। अगर ठंडी है, पाइथन बोलेगा माइक्रोवेव में डाल दो। तो चलो ये कोड लिखते हैं। भाई ये थी इफ एल्स की दुनिया जो आपको आपकी कोडिंग की लाइफ को लॉजिकल बनाती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में and let's do a coding with laughing. So guys, in today's video of Python, I'm telling about the if-else statement and all the thing I'm telling about the if-else statement. So please do not skip this video. Okay? चलें अब स्टार्ट करते हैं इफ एल्स के बारे में जानना। इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि सब कुछ बताने जा रहा हूँ इफ एल्स के बारे में। पाइथन में कंडीशंस मी एंड इफ स्टेटमेंट्स। पाइथन सपोर्ट्स करता है द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस एंड फ्रॉम मैथमेटिक्स। पहला इक्वल्स ए इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स ए फिर इक्वल्स टू बी, फिर लेस देन मतलब ए लेस देन बी, फिर लेस देन और इक्वल टू मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी, फिर ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पे बहुत दीज कंडीशन यूज़ करती हैं सेवरल वेज में। जो मोस्ट कॉमनली है वो है इफ स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। एंड इफ स्टेटमेंट राइट इन होता है यूज़ करते हुए इफ कीवर्ड को। इफ स्टेटमेंट हमेशा इफ कीवर्ड को राइट इन करते हुए यूज़ होता है ये वाला इफ कीवर्ड। इस एग्जाम्पल को आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाता हूँ। पहले सबसे पहले तो विंडो बनाऊँगा, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा index.py की। ये फाइल मैं बना लेता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कीट फाइल एंड यस। अब सबसे पहले इसके अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा ए का नाम का जिसका नाम 55, बी वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें 100। अब यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लिख के ए लिखूंगा और ए जैसे ही लिख दूंगा यहाँ पे बी लिख दें पहले ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा ए और बी को, बी इज ग्रेटर देन ए। इस तरीके से आपने लिखना है, सही है। और यहाँ पे आपने लिख देना है बी इज ग्रेटर, डबल कॉमास के अंदर लिखो बी इज ग्रेटर देन ए। तो देखें अब ये आउटपुट में देगा बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों आउटपुट में ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हाँ बी में 100 है और ए में 55 है। अगर मैं ये उल्टा कर दूँ मतलब इधर 55 कर दूँ इधर 100, तो अब ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। अभी देखें, ये देख सकते हैं आप, मैं सेव कर रहा हूँ, मैं बाकायदा सेव कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। अब क्यों आउटपुट कुछ भी नहीं देगा? क्योंकि बी बड़ा है ही नहीं ए से, तो आउटपुट क्या दे देंगे? सेव कर रहा हूँ मैं बाकायदा, ये देखें। क्यों आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बी बड़ा नहीं है 55 से। अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिख दूँ इधर, मतलब ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे लिख दूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो अभी मुझे आउटपुट में देगा ये ए इज ग्रेटर देन बी। ये देख सकते हैं अब आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ यार ए बड़ा है बी से। अगर मैं इसको वापसी उल्टा कर दूँ तो देखिए अब आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। ये देख सकते हैं क्योंकि ए बड़ा ही नहीं है बी से, बी बड़ा है ए से। तो इस तरीके से इन दिस एग्जाम्पल हमने यूज़ किए दो वेरिएबल्स ए और बी जो यूज़ हो रहे हैं पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, टेस्ट करने के लिए वेदर बी बड़ा है ए से। एस ए के पास फिगर 33 है और बी के पास 200। वी नो, हमें पता है कि जो 200 है वो बड़ा है 33 से। सो हम प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन पर कि द बी इज ग्रेटर देन ए। सही है, ये मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपको बता रहा हूँ आपसे। इंडेंटेशन, अब इसके बारे में जानते हैं। पाइथन रिलाइज करता है ऑन इंडेंटेशन मीन्स वाइड स्पेस एट अ बिगनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन करने के लिए स्कोप इन द कोड। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ्टन यूज़ करती हैं कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए
जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या यूज़ करती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। इफ़ स्टेटमेंट आपको एरर देगा अगर आप इस तरीके से कोड लिखोगे बिना इंडेंटेशन के, या आपको रेस करेगा एरर। अब देखेंगे ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने इंडेंटेशन दी हुई है, ये आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ तो पाइथन आपको रेस करेगा एरर। ये देखें लाल निशान आ गया। अब सेव करूँ, रन करूँ, देखें एरर दे रहे इंडेंटेशन। देखिए जब भी आप इसको स्पेस नहीं दोगे वो आपको एरर देगा। अब दे दिया मैंने, अब नहीं दे रहा। अब देखिए मैंने क्योंकि इंडेंटेशन हटा दी, अब मैं अगर इंडेंटेशन मैंने इंडेंटेशन लगा दी, अगर मैं इंडेंटेशन अब हटा दूँ तो देखें एरर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इंडेंटेशन का भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिफ कीवर्ड इस पाइथन का वे होता है सेइंग करने के लिए हमारा प्रीवियस कंडीशंस वर नॉट ट्रू, देन ये ट्राई करता है दिस कंडीशन। तो ये हमने कुछ इस तरीके से कोड लिखे हैं। इसमें हमने दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल का नाम है एक वेरिएबल में हमने 33 फिगर लिखी है, एक वेरिएबल में 33। दोनों वेरिएबल में सेम फिगर लिखी है। इफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने लिखा b इज ग्रेटर देन a, हालांकि ये दोनों इक्वल्स है, मतलब दोनों में सेम फिगर है, तो b ग्रेटर देन नहीं लिखा। इस पर मैंने 4th लाइन में b इज ग्रेटर देन नहीं लिखा, ये तो गलत हो गया, रॉन्ग। फिर हमने 5th लाइन में एलिफ क्रिएट किया जिसमें हमने a इक्वल्स टू b, करेक्ट है ये, जिसमें हमने लिखा a एंड b आर इक्वल। तो ये दो मैंने डिफाइन करे। तो आपको क्या लगता है आउटपुट में कौन सा देगा ये देखें, एंड b a एंड b आर इक्वल। देखें आप जितने भी यहाँ पे प्रिंट कर दो जो सही होगा वो आपको आउटपुट में देगा। अगर मैं यहाँ पे इफ वापसी डिफाइन कर दूँ जिसमें a ग्रेटर देन b और यहाँ पे इस तरीके से अब प्रिंट लगा दूँ जिसके अंदर लिख दूँ a इज ग्रेटर देन b, अब आप जितने भी ये लगा दो लेकिन ये आपको वही देगा जो करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं a एंड b आर इक्वल, ये देख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम फिगर है। अगर मैं दोनों में अब अलग अलग फिगर कर दूं तो अब ये मुझे ए बी इज ग्रेटर देन ए देगा, क्यों? क्योंकि बी बड़ा है ए से। अब देखें सेव और रन, ये देखें बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इन द एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी, सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू, बट हमारा एलिफ कंडीशन है वो ट्रू है, सो ये प्रिंट करेगा टू द स्क्रीन दैट ए एंड बी आर इक्वल। ये आपको बता दिए। एल्स कीवर्ड कैचेस करता है कोई सी भी एनीथिंग जो इजंट कैच करती है बाय द प्रीसीडिंग कंडीशंस। इन दिस एग्जांपल आप ये देख सकते हो। आज इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो फिगर्स डिफाइन की हैं। ए वाले वेरिएबल में हमने 200 फिगर लिखी है और बी वाले वेरिएबल में हमने 33 फिगर लिखी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने क्या लिखा है ए बी ग्रेटर देन ए। करेक्ट है, रॉन्ग? ये क्या है, रॉन्ग है। सही है क्योंकि बी बड़ा है ही नहीं, बी में तो फिगर 33 है। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट में लिखा बी इज ग्रेटर देन ए। सही है। फिर हमने एलिफ डिफाइन किया जिसमें हमने ए इक्वल्स टू बी, ये मतलब इक्वल्स टू बी ए एंड बी आर इक्वल, रॉन्ग। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ए और बी इक्वल्स नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी, ये करेक्ट है। अब ये आपको आउटपुट में देगा ए इज ग्रेटर देन बी। ये देखा, जो आंसर सही है आपको वही देगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों में 200 कर देता ना तो अब ये मुझे ए एंड बी आर इक्वल देगा। ये देख सकते हैं। इन द एग्जाम्पल ए बड़ा है बी से, सो हमारी पहली कंडीशन है वो नहीं है ट्रू, और जो हमारा एलिफ कंडीशन है वो नहीं है ट्रू, सो वी गो टू द एल्स कंडीशन। फिर हम जाएंगे अपने एल्स कंडीशन पे और प्रिंट करेंगे टू द स्क्रीन जो दैट है ए इज ग्रेटर देन बी। आप ऑल्सो यू कैन ऑल्सो हैव एन एल्स बिना किसी एलिफ के। आपके पास एल्स भी हो सकता है बिना किसी एलिफ के, मतलब आप एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी एलिफ के। अब इसमें हमने इस तरीके से किया तो आउटपुट में दे देगा बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। देखें सबसे पहले हमने क्योंकि यहाँ पे बस दो चॉइसेस डाले थे, बी इज़ ग्रेटर देन ए नहीं, क्योंकि बी के अंदर वैल्यू 33 है, ए के अंदर 200 है। 6 वाले में हमने बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए, हाँ ये सही है, करेक्ट है, तो हमें प्रिंट कर दिया। शॉर्ट हैंड इफ़ यू हैव ओनली हैव अ वन स्टेटमेंट, एक्सिक्यूट करने के लिए आप पुट कर सकते हो इट ऑन द सेम लाइन एज द इफ स्टेटमेंट। मतलब अगर आपके पास एक और लाइन नहीं है तो आप उसको इफ स्टेटमेंट के साथ एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, ओनली लाइन इफ स्टेटमेंट। इस तरीके से देख सकते हैं, एक ही लाइन में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो। आउटपुट में दे देगा, वेरिएबल तो बना लो पहले, वेरिएबल बनाते हैं। आउटपुट में भी दे देगा ए 200 बी इक्वल्स टू, तो देखिए आउटपुट दे देगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से आप एक लाइन में भी ये कर सकते हो।
शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इफ़ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करने के लिए वन फॉर इफ, एक है इफ के लिए एंड वन फॉर एल्स, आप पुट इट कर सकते हो ऑल ऑन द सेम लाइन के ऊपर, इन सबको आप सेम लाइन पे पुट कर सकते हो। देखिए हमने एक ही लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन किया हुआ है, आप ये देख सकते हो, ये देखें इफ एल्स, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपको आउटपुट भी दे देगा, ये देख सकते हैं बी दे रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने इसको बोला कि प्रिंट करो ए, मतलब इफ स्टेटमेंट को मैंने बोला ए बड़ा है बी से, नहीं मैंने बोला फिर एल्स लगाया फिर प्रिंट बी, मतलब मैंने कहा अगर ए बड़ा है बी से तो ए प्रिंट करो, अगर बी बड़ा है ए से तो बी प्रिंट करो। तो बी अभी बड़ा है ए से क्योंकि हमने बी के अंदर 330 लिखा हुआ ए में 2, तो इसलिए हमें बी प्रिंट कर रहे हैं। ये टेक्निक कहलाती है टेनरी ऑपरेटर, जहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब ऑल्सो यू कैन ऑल्सो have मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट्स ऑन द सेम लाइन। इस एग्जाम्पल में हम वन लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट 3 कंडीशंस के साथ डिफाइन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। एक ही लाइन में हम 3 कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं, ये देखें आउटपुट भी दे देगा सेव और रन। तो देखें आउटपुट में दे रहा है इक्वल्स टू, तो देख सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू भी दे रहा है क्योंकि दोनों में सेम नंबर है, तो इसलिए। एंड द एंड कीवर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर होता है, यूज होता है कंबाइन करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो हम टेस्ट कर रहे हैं अगर हमारा ए बड़ा है बी से, या फिर इफ सी बड़ा है ए से, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो अब ये मुझे आउटपुट में देगा अब बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, बिल्कुल सही। एंड फिर एंड कीवर्ड के आगे मैंने लिखा सी इज ग्रेटर देन ए, मतलब सी उससे जो ए है उससे बड़ा सी है, तो सी ग्रेटर देन ए मैंने लिखा, तो उसने मुझे बोल दिया बोथ कंडीशन आर ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मतलब सही है। और द और कीवर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, जो यूज होता है कंबाइन करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। इस एग्जांपल में हम टेस्ट कर रहे हैं अगर हमारा ए बड़ा है बी से या फिर हमारा ए ग्रेटर देन है सी से। तो अब देखते हैं, ये एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे मुझे देगा एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए मुझे आउटपुट दे रहा है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, बिल्कुल सही। या फिर ए बड़ा है सी से, नहीं सी बड़ा है ए से, तो लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। जो हमारी पहली वाली कंडीशन है वो ट्रू थी, लेकिन जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है और कीवर्ड के आगे वो सही नहीं है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते इसको बोथ कंडीशंस आर ट्रू। नॉट, जो नॉट कीवर्ड है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है, यूज होता है रिवर्स करने के लिए द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। इस एग्जांपल में हम टेस्ट कर रहे हैं हमारा ए इज नहीं, मतलब जो हमारा ए वेरिएबल है वो नहीं बढ़ा है बी वाले वेरिएबल से, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट कीवर्ड लगाया हुआ है। और ए, हाँ, और वाकई ए जो है वो बढ़ा नहीं है हमारे बी वाले वेरिएबल से, तो उसने मुझे दे दिया ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, क्योंकि हमने अपने प्रिंट फंक्शन में ए लिखा है। तो नॉट कीवर्ड का ये फ़ायदा है। नेस्टेड इफ, यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अ इफ स्टेटमेंट, ये कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट, ये कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखिए इस एग्जांपल में हमने किया हुआ है उसी तरीके से, हमने पहले इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया पर उसके अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। अब सेव और रन, तो आउटपुट में दे रहा है अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 220 सॉरी। इस तरीके से मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एक वेरिएबल बनाया 41 का, फिर हमने इफ़ लिखा, इफ स्टेटमेंट जिसमें हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब 41 फिगर थी उसके अंदर हमारी, फिर उसके अंदर मैंने बोला ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से बड़ा है हमारा एक्स वाला वेरिएबल क्योंकि उसमें 41 फिगर है। फिर हमने प्रिंट किया अबव 10, फिर हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया, फिर एक्स ग्रेटर देन 20, मतलब एक्स जो एक्स का 41 है वो बड़ा है 20 से, हाँ बड़ा है बिल्कुल। फिर हमने प्रिंट फंक्शन में एंड ऑल्सो अबव 20 लिखा, फिर इस तरीके से बट नॉट अबव 20, तो इसने मुझे इन दोनों में से मुझे आउटपुट दे सकता है, एंड ऑल्सो अबव 20 है, फिर बट नॉट अबव 20, लेकिन आउटपुट में देगा एंड ऑल्सो अबव 20। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। द पास्ट स्टेटमेंट, if statements cannot be empty but if you have for some reason आपके पास have an if statement with no content, बिना किसी content के आप put in कर सकते हो past statement के अंदर, avoid getting an error, मतलब अगर आपको error नहीं चाहिए तो आप past statement लगा सकते हो, तो वो आपको फिर error नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने past statement लगा दिया है, हालांकि ये error बनता था, अगर मैं past statement हटा दूँ तो मुझे error देगा, ये देख सकते हैं, लेकिन जब लगा दूँ तो आप अवॉइड करोगे error से, ये देख सकते हैं। लेकिन ये एरर है अगर आप पास्ट स्टेटमेंट नहीं लगा देंगे, लेकिन लगा दो तो अब आपको एरर नहीं देगा।
तो ये कमाल है पाथ स्टेटमेंट का। तो आज की वीडियो हमने जाना है कि पाइथन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जाना है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाकी का आउटरो बड़ी स्क्रीन में देते हैं। और दोस्तों ये था पाइथन का अगर और वरना का सिस्टम। जिंदगी भी कोडिंग की तरह है। अगर मज़ा आया तो लाइक करना, वरना कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो में एल्स चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।